Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is spotting errors asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, कॉमन एरर के क्वेश्चंस के हर सेगमेंट के हर वर्ड को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ें। फॉर दिस यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपको फाइंड आउट करने में, एरर स्पॉट करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट नंबर ए में देखिए, आर के साथ ये विजिट का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। आर के साथ इसको विजिटिंग होना चाहिए। फिर आपका ऑलवेज ये एक रेगुलरिटी दिखाता है और रेगुलरिटी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, यानी आपका विजिट करेक्ट है बट आर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर द सेगमेंट कंटेनिंग ग्रामेटिकल एरर इज 10 नंबर ए। इसको मार्क कर लें आप। करेक्शन होगा आर को रिमूव कर दें और विजिट को रहने दें, क्योंकि क्रिया जिस टेंस की रिक्वायरमेंट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज ऑफ द मिड पोजिशन एडवर्ब ऑलवेज। आर कस्टमर्स करेक्ट सेंटेंस आपका होगा, आर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आर स्टाफ। और किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं है। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, although he was expected to work quite hard, he could not। कंट्रास्ट है तो सेगमेंट नंबर ए में आपका although कंजंक्शन बिल्कुल करेक्ट है। He was expected to work quite hard। expected क्या करने के लिए, what का जवाब यदि वर्ब से आता हो तो इन्फिनेटिव करेक्ट है। quite का पोजीशन भी बिल्कुल करेक्ट है। He could not do so, ऐसा नहीं कर सका। क्यों? owing to, ये भी करेक्ट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। owing to his prolonged illness। गौर से देखिए आप, although आपका करेक्ट है, he was expected to work quite hard, he could not do so। क्यों? तो owing to his prolonged illness, यानी किसी भी सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। So the right answer is thus no error, सेगमेंट नंबर ई। इसे आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट बिफोर द डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, ठीक उसके पहले, द पुलिस केम। साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन है तो पास्ट इन पास्ट की स्थिति नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेक्ट है। लेकिन पुलिस केम क्या पार्टी अटेंड करने के लिए आई कि कंट्रोल करने के लिए आई, रोकने के लिए आई? जब भी पुलिस अपनी ड्यूटी के लिए किसी जगह पर आती हो तो उसके लिए क्रिया काम नहीं बल्कि अराइव होती है। आपका ये केम वो गलत है। एंड राइट आंसर आपका हो गया द सेगमेंट कंटेनिंग ग्रामेटिकल एरर इज नंबर बी। आंसर कर लें, केम की जगह होना चाहिए अराइव्ड। याद रखना है, कोई भी पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो जो अपनी ड्यूटी के लिए साइट पर, प्लेस पर जाता हो, तो कभी क्रिया कम नहीं होगी, जब भी होगी तो अराइव होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका केम को रिप्लेस करके अराइव्ड का प्रयोग करेंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर सेगमेंट नंबर बी। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ, मानो दे हैड, ठीक है, एज इफ के बाद एक्शन हो तो पास्ट परफेक्ट होता है, दे हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग। सेगमेंट नंबर ए को देखिए, हैबिट को पर्टिकुलराइज कर रहा है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ रेगुलर सेविंग्स, यानी सेगमेंट नंबर ए में आपका एरर है। यहां करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हैबिट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा। द हैबिट ऑफ, चूंकि ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो द हैबिट की जगह हम अ हैबिट भी कर सकते हैं, बट बेटर आंसर होगा जब भी
रिप्रेजेंटिंग क्लास के लिए सब्जेक्ट नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन ह्यूमन हो तो ए से बेटर, एन से बेटर द होता है। द हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स हेल्प्स अस ड्यूरिंग बैड टाइम्स। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट आंसर इज 10 नंबर ए। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा द हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स हेल्प्स अस ड्यूरिंग bad times. How easy and interesting it is to deal with spotting errors. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। To know what people react to, सब्जेक्ट आपका यदि वर्बल है तो वो जीरंड या इन्फिनिटिव हो सकता है, यानी टू नो करेक्ट है। किस तरह के लोग, यानी टाइप ऑफ पीपल का सेंस है तो व्हाट भी आपका करेक्ट है। टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू, रिएक्ट मोशन टुवर्ड्स देता है तो टू प्रीपोजिशन भी करेक्ट है। एन अनफोर्सीन सिचुएशन ये भी करेक्ट जा रहा है आपका, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट आपका टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू एन अनफोर्सीन सिचुएशन, तो ये पूरा क्लाउड्स सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट आपका है इन्फिनिटिव टू नो, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी इज वर्ब करेक्ट है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करने के लिए, टू डिसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। क्या, आर कोर्स ऑफ एक्शन। गौर से देखें आप, इस सेंटेंस में भी कहीं किसी सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सो द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर ई। The sentence, to know what people react to an unforeseen situation is very important to decide our course of action. The sentence is absolutely correct. Question number 6, some people like to do some social work even though they lack resources. गौर से देखिए सेगमेंट नंबर बी। सेगमेंट नंबर ए में जो क्रिया लाइक है, जो वर्ब लाइक है, वो सम पीपल का एक हैबिट, एक नेचर दिखा रहा है, रेगुलरिटी दिखा रहा है, ऐसा बराबर करते हैं ये। वैसी स्थिति में यदि वर्ब लाइक रेगुलरिटी दिखाता हो तो उसका वर्बल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव नहीं बल्कि जीरंड होना चाहिए, यानी यहां प्रॉब्लम है। यदि पर्टिकुलर टाइम एक्शन है तो फिर वर्बल ऑब्जेक्ट, लाइक का वर्बल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होगा, बट यहां पर्टिकुलर टाइम एक्शन नहीं है, तो डू के जगह पर करेक्शन होगा डूइंग। आप सबसे पहले आंसर मार्क कर लो, जो कि आपको करना है। सेगमेंट नंबर बी कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। एरर करेक्शन करने के लिए, एरर को सही करने के लिए टू डू को चेंज करके हमें करना होगा जीरंड डूइंग। हेंस द करेक्ट सेंटेंस will be some people like doing some social work even though they lack resources. नंबर 7 पर आते हैं। His qualities include, उसके गुणों में शामिल है, क्वालिटीज के अनुसार include मेन वर्ब नंबर 1 करेक्ट है। क्या भाई, तो the ability क्या करने के लिए, इन्फिनिटिव करेक्ट है, to take right and ये क्विकली रोक दे रहा है क्योंकि आने वाला फॉलोइंग वर्ड हमारा नाउन है डिसीजन, और नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए जबकि ये एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है, बट ये आपका रॉन्ग जा रहा है। हमें एल वाई को करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप अपने आंसर को मार्क कर लो। सेगमेंट नंबर सी है 7 का, करेक्शन होगा क्विकली की जगह एल वाई को हटा देना है और हमें क्विक एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना है। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी his qualities include the ability to take right and quick decisions on important policies. Now come to question number 8, a group of youngsters. सब्जेक्ट आपका ग्रुप है तो फिर हैज आपका बिल्कुल करेक्ट है। A group of youngsters has lended, द वर्ब लेंड का पास्ट पार्टिसिपल लेंडेड नहीं बल्कि लेंट होता है, LENT। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। करेक्शन होगा लेंडेड के जगह हमें लेंट, सही करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा। हैज लेंट फिनेंशियल असिस्टेंस किसको, टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल
कहां के? ऑफ मेनी विलेजेस. द राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर बी. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज लेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ मेनी विलेजेस. In this way, if you have a good knowledge of English grammar and the sense of comprehension आपका बहुत अच्छा है, it will be very easy for you to find out, to spot common errors in the given sentences. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना, ज्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.